है, उनका रुख करते हैं, सुनते हैं। दुश्मन देशों का कभी साथ नहीं लिया, गद्दारों का और आतंकवादियों का कभी साथ नहीं दिया, ना उनको जी बोला है और ना उनको सम्मान दिया है। सदैव सदैव भाजपा भारत की जनता के पक्ष में रही है और रहेगी, और राष्ट्र धर्म को माना है और राष्ट्र धर्म के लिए जीती है, राष्ट्र धर्म के लिए काम करती है। लेकिन जो कांग्रेस के आरोप हैं कि आरोप इसलिए निराधार हैं क्योंकि बाटला हाउस पर कांग्रेस की मां सोनिया गांधी रोई हैं, भाजपा नहीं। भाजपा ने तो अपना कर्तव्य निभाया है कि दुश्मनों को दुश्मनों जैसा जवाब देना चाहिए, पर कांग्रेस के लोग आतंकवादियों की मौत पर रोते हैं और देशभक्तों को परेशान करके उनको आतंकवाद कह करके, भगवा को आतंकवाद कह करके, हिंदू को आतंकवाद कह करके और उनको जेलों में डालते हैं। तो इसलिए इनकी कुकृत्य, इनके दुष्परिणाम इनके सामने ला रहे हैं। यही मतगणना में लग रहा है कि आपको बिल्कुल पूरी तरह से, क्योंकि इन्होंने अभी गालियां भी दी भारत की जनता को, हिंदुओं को विशेष तौर पे इन्होंने गालियां दी, और जहां इनकी सरकारें हैं वहां यह हिंदुओं के विरुद्ध नियम बना रहे हैं। तो इसलिए जनता को पता है कि कांग्रेस का शासन जब था तब उनकी क्या हालत थी, और जनता को पता है कि अगर कांग्रेस का थोड़ी सी भी बढ़त आई है तो हमारी क्या हालत होगी। इसलिए कांग्रेस का कहीं अस्तित्व नहीं है, कांग्रेस का बिल्कुल सुपड़ा साफ क्या होगा यदि कांग्रेस आएगी? आ ही नहीं सकती, आ ही नहीं सकती, ये मेरा विश्वास, पूर्ण विश्वास है। आप मिस कर रहे हैं क्योंकि पिछली बार चुनाव मैदान में आप चुनाव मैदान में नहीं है, भोपाल से भी नहीं लड़े, कहीं से नहीं लड़े, क्या? हाँ, नहीं, ये पार्टी का निर्णय होता है कि संगठन क्या कहता है वह निश्चित रूप से सर्वमान्य होता है, और मैं अपने केस में लड़ रही हूँ लगातार। वो केस अभी मैं उसमें संलग्न हूँ, इसलिए समय भी हमारा एक जगह लग रहा है। और रहा इसका सवाल, मैं मिस कुछ नहीं करती, बस मैं इतना अवश्य कहती हूँ कि इतना अच्छा होता है कि यहाँ से जब विधर्मी खड़ा हुआ, हिंदू को आतंकवाद कहने वाला, भगवा को आतंकवाद कहने वाला जब व्यक्ति यहाँ से खड़ा हुआ, तो उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए साध्वी प्रज्ञा सिंह को मैदान में, राजनीति में आना ही पड़ा। राजगढ़ क्यों नहीं गई फिर? वहां से भी तो लड़ रहे हैं। राजगढ़ में जो हमारे भाजपा के नेता लड़ रहे हैं, जो पहले भी सांसद थे, और वो उसके लिए पर्याप्त हैं। कितनी सीटों से आपको लग रहा है, कितनी सीटें एनडीए की आ रही हैं? जो लक्ष्य लिया है हम उसको पाएंगे। एनडीए 400 पार और भाजपा अपने पूर्ण बहुमत में रहेगी। एमपी में 29 सीट हम जीतेंगे, मध्य प्रदेश में 29 सीट हम जीतेंगे, ये मेरा विश्वास है। अभी दिग्विजय सिंह आगे पीछे चल रहे हैं, कभी आगे हो जाते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन दिग्विजय सिंह हारेंगे। हरिओम। थे जो हिंदू